हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल विजन सीईटी। आज हम फिजिक्स का सर्कुलर मोशन के लेक्चर 2 लेके आए। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किस बॉडी को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है और उसके एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी हमने डिस्कस किया था। आज हम इस लेक्चर में एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चंस किए थे जिसमें हम पीवाईक्यू सॉल्व किए थे 4, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन, सबसे पहले अगर एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन क्या होती थी मोशन में? हम एक्सेलरेशन क्या बोलते थे? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन होता था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब जब भी अगर कोई बॉडी के वेलोसिटी में चेंज आती है, चेंज भले वो इंक्रीज भी हो भले वो डिक्रीज भी हो, जब भी वो चेंज आती है तब उनको बोलेंगे कि हाँ बॉडी अभी एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट कर रहा है, अगर कम होता है बोलते डिसरेट कर रहा है, और वो अलग अलग केसेस है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कब आएगा? जब कोई बॉडी अपना वेलोसिटी या वेलोसिटी चेंज करेगा। पर वही बात करेंगे अभी हम, अगर सर्कुलर पढ़ रहे हैं तो सर्कुलर में क्या होती है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो पहले आपको मैं नॉर्मली लिखा लेता हूँ, इससे अच्छा तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें, एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज हम लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और अपॉन टाइम। फाइनल को हम लिखते हैं ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम, और एंगुलर एक्सेलरेशन सिंबल होता है अल्फा। अल्फा इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, यही फॉर्मूला है। इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, आपको क्वेश्चन में दिया है, देखो मैं क्वेश्चन का लैंग्वेज बता रहा हूँ आपको। रेस्ट दिया है तो ओमेगा इनिशियल क्या होगा? उसका जीरो होगा। ओमेगा इनिशियल जीरो है तो उसको इधर पुट करेंगे तो अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा? ओमेगा फाइनल बाई टी, या तो ओमेगा बाई टी भी हम लिख सकते हैं, ओमेगा बाई टी। अब गौर से देखना, अगर ये फॉर्मूला है इसका ओमेगा बाई टी, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट जैसे ओमेगा का होती थी एसआई यूनिट रेडियन पर सेकेंड, और टाइम का वापस सेकेंड, ये बन जाएगा रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। की डायमेंशन देखा जाए तो रेडियन का तो कुछ होता ही नहीं है, तो 1/t² हो गया ये, तो ये ऊपर हो जाएगा t⁻², ये हो गया। नेक्स्ट, अगर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और कौन सी वेक्टर है वो? एक्साइल वेक्टर है। अब मैं बताऊंगा एक्साइल वेक्टर क्या है अभी। एक्साइल वेक्टर है। और फॉर इंस्टेंट आपको एकदम स्मॉल चेंज पता करना है एंगुलर वेलोसिटी में, तो हम अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी भी हम यूज करेंगे। जैसे तो थीटा, जैसे ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, वैसे अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये आपको एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में कुछ ही कैसे मैंने लिखा था, वही लिखा था यहाँ पे। हाँ वही चीज़ है यहाँ पे, सेम चीज़। अब इसके डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ अल्फा। अब ये आपको काफ़ी चीज़ें बताती है डायरेक्शन ऑफ अल्फा। सबसे पहले कोई भी चीज सर्कुलर मोशन करता है, आपको तो इतना इतना तो आइडिया है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, क्या चीज चलो। तो अगर वो यहाँ से मूव कर रहा है, इस तरह से तरफ मूव कर रहा है ऐसे, तो ये सेंटर से डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बोलते हैं आर। अगर मूव कर रहा है तो ये ऐसे अगर मूव कर रहा है, हम बोलते हैं सर इसका अगर डायरेक्शन चाहिए, ओमेगा का डायरेक्शन कैसे निकालते थे? ओमेगा का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल। जिस तरफ वो रिवॉल्व हो रहा है उस तरफ आप कर्ल फिंगर्स लगा दो, जहां थंब आपका पॉइंट करेगा वही क्या रहेगा? आपका ओमेगा का डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे ऊपर रहेगा ओमेगा का डायरेक्शन, ऊपर रहेगा यहाँ पे ओमेगा का डायरेक्शन। अब देखना, इफ ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इफ ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, सबसे पहले इफ ओमेगा अगर इंक्रीज कर रहा है, बीच में इस भी आ जाए, इज इंक्रीजिंग, देन हम बोल सकते हैं अल्फा एंड ओमेगा हैज सेम डायरेक्शन। अल्फा या तो आर अलाइंड एट सेम डायरेक्शन, दोनों कैसे डायरेक्शन में रहेंगे? सेम डायरेक्शन में रहेंगे। मतलब इसी तरह अगर समझ लो ओमेगा यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ये पॉइंट है यहाँ पे, अगर ओमेगा इंक्रीज करने वाला पॉइंट है तो इसी के ऊपर यहाँ पे ही रहेगा, इसी जगह पे रहेगा अल्फा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे रहेगा यहाँ पे अल्फा, ठीक है। कभी जब ओमेगा इंक्रीज करेगा। दूसरा केस, जब ओमेगा डिक्रीज करने वाले केस आ गए,
बॉडी है, यहाँ कोई बॉडी से घूम रहा है, ठीक है, तो घूम रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये रहेगा ऊपर ओमेगा, ओमेगा ऊपर, अगर मैं ऐसा बोलूँ इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, ओमेगा इज डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब क्या है कि वो डिक्रीज कब होगा, वेलोसिटी डिक्रीज कब होती है, जब उसको रिवर्स फोर्स लगता है, तो यहाँ पे इसको रिवर्स एक्सेलरेशन रहेगा, यहाँ पे तो डिक्रीज करने वाला पॉइंट होना ही चाहिए, तो यहाँ पे इस जगह पे अल्फा किधर रहेगा, नीचे रहेगा, यहाँ पर रहेगा अल्फा, इस जगह रहेगा अल्फा, तो इस जगह पर रहेगा अल्फा एंड ओमेगा आर अलाइंड इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, और इन यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि अल्फा एंड बीच के बीच थीटा कितना है, यहाँ पे 0 डिग्री है, दोनों के बीच दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो और यहाँ पे इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री भी हो सकता है, अल्फा हो सकता है क्या, वही होगा अल्फा एंड ओमेगा के बीच में, ठीक है, अल्फा एंड ओमेगा के बीच में, तो ये डायरेक्शन ऑफ अल्फा है, ठीक है, तो आपको साथ में है, जो सिंपल बात है, आप ये भी समझ सकते हो कि ये जब फैन ऑन किए वो वाला केस है, और जब फैन स्विच ऑफ किया आपने वो वाला केस है, जैसे स्विच ऑफ कर देते हो, जैसे स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, फैन जनरली घूमना स्टार्ट, धीरे धीरे फास्ट होगा, फिर क्या होगा, फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे आ जाएगा, जैसे बंद कर दोगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फिर उसका वेलोसिटी कम कम होगी, फिर रुक जाएगा वो, सेम चीज़, जैसे ही बंद कर दोगे तो ओमेगा, जैसे चालू करोगे ओमेगा और अल्फा दोनों सेम डायरेक्शन में, जैसे बंद कर दोगे ओमेगा ऊपर, ओमेगा अल्फा नीचे, ओमेगा नीचे अल्फा ऊपर, यही डायरेक्शन होगा, जैसे ये हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे हमने मोशन में जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती थी तो हमने कुछ इक्वेशन यूज करते थे, जैसे बोलते हैं कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता था, ए कांस्टेंट रहता था, हम कुछ इक्वेशन यूज करते थे, उनको बोलते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस, ऐसे इक्वेशन यूज करते थे, ये कब यूज करते हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, सेम इक्वेशन यहाँ पे भी बनेंगे, और इस जगह पे इक्वेशन जो बनेंगे ये यहाँ पे कब यूज करेंगे, जब अल्फा कांस्टेंट रहेगा, अल्फा कांस्टेंट रहेगा तो ये वी वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या होगी एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा इक्वल टू इनिशियल को ओमेगा नॉट प्लस एक्सेलरेशन अल्फा, और यहाँ पे क्या होगा टी, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ थीटा हो जाएगा, थीटा इक्वल टू इनिशियल ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर ओमेगा, ओमेगा का एक और फॉर्मूला निकल जाता है, ओमेगा नहीं थीटा का शायद है, हाँ थीटा का आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अपॉन टी, ये वाला नहीं फॉर्मूला, रिपीट करो, ये 3 इक्वेशन आपके मेजर इक्वेशन होंगे, मेजर इक्वेशन, और आपके और भी इक्वेशन है तो हमें वैसे भी स्लाइड होगा अपने पास, ये है आपके इक्वेशंस, ठीक है, इसमें थीटा इक्वल टू वही सेम लिखे थे, थीटा 2 अपॉन टी, ये जो इक्वेशन है ऑलमोस्ट 5 इक्वेशन, इनको यूज करके आपको कुछ भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने लेके आया आपके लिए, ये वाला फैन वाला, तो क्या बोले क्वेश्चन में, देखो क्या बोले कि व्हेन अ सीलिंग फैन इज स्विच ऑफ, व्हेन अ सीलिंग फैन इज स्विच्ड ऑफ, इट्स एंगुलर वेलोसिटी फॉल्स टू हाफ while makes while it makes 36 rotations, how many more rotations will it make before coming to rest, जब फैन के स्विच को ऑफ किया गया तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, जब तक उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा था, वहां से ओमेगा 2 आने तक उसने 36 रोटेशन किया, तो इनका ये कहना था कि अभी ओमेगा 2 से वापस जीरो होने तक, क्योंकि जीरो होगी ना, फैन स्विच ऑफ किया है तो जीरो होने वाली है, जीरो होने तक और कितना रोटेशन वो करेगा, ये अपने को पूछा है, तो वही चीज़ हम निकालना है, तो 2 केस बनेंगे, पहली बात तो ये ओमेगा 2 तक, और दूसरा वाला क्या है वो बंद होने तक, तो अगर इसको सोल्यूशन करने देखेंगे हम, इनिशियली इनिशियली क्या होगा, इनिशियली ओमेगा, तो ओमेगा फाइनल जो है, ओमेगा इनिशियल जो ओमेगा ही था, ओमेगा फाइनल जो है वो कितना हो गया था, फॉल्स इंटू हाफ हो गया था, मतलब ओमेगा बाई 2 हुआ, ठीक है, और अल्फा तो पता ही नहीं, वो तो पता ही नहीं कितना है, तो अल्फा ही लिख देंगे उसको, चलो थीटा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एन लिख सकते हैं, इसको मैं आपको पीछे लिखाता हूँ इस चीज़ की, यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख लेना कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ कोई कोई बॉडी कितनी रिवोल्यूशंस कर रही है जिसको एन बोलते हैं, जो होता है थीटा अपॉन 2 पाई,
थीटा अपॉन 2 पाई। थीटा मतलब क्या, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना एंगल घुमा वो। जैसे एग्जांपल लो, अगर कोई बॉडी, कोई एग्जांपल अगर मैं दूं, अगर कोई बॉडी यहाँ अगर मैं बोलूँ ये सर्कल है, तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ ये बॉडी यहाँ से पूरा सर्कल घूम के आई है, मतलब इसका थीटा कितना होगा बताओ। तो थीटा हो जाएगा 2 पाई, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया कितना होगा 2 पाई। तो ये 2 पाई आप पुट कर दोगे तो हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 पाई, रिवोल्यूशन कितना किया उसने 1। तो ये आपको बताएगा कितने रिवोल्यूशंस किए। अगर वो 4, अगर समझ लो वो ऐसा घूम के समझ लो 4 बढ़ती, थीटा अपने को आ गया 4 पाई। 4 पाई नहीं, थीटा दिया अपने को 12 पाई, कितना दिया 12 पाई। तो 12 पाई इसमें पुट करके देखना 12 पाई, तो एक और क्वेश्चन में हम थीटा इक्वल टू बन जाएगा एन इक्वल टू थीटा बाई 2 पाई। उसमें समझ लो टोटल इतना रिवोल्यूशन किया है 12 पाई, तो 12 पाई अपॉन 2 पाई जो हो जाएगा पाई पाई कैंसल, 2 1 जा 2 6 जा, कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हैं भाई 6। 6 रिवोल्यूशन करेगा तब जाके उतना एंगल ट्रैवल किया करके काउंट होगा। थीटा को यहाँ से हम क्या बोला मैंने, एक फॉर्मूला बनती है यार, उस फॉर्मूला को आप याद रख लो। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है वो, मतलब थीटा इक्वल टू 2 पाई एन। जैसे एन इक्वल थीटा बाई 2 पाई था, इसको अगर बेस देंगे तो थीटा इक्वल टू 2 पाई एन। ये आपका जरूरी फॉर्मूला है अभी, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन में रिवोल्यूशन ही पूछा है अपने को। तो इनिशियली ये अल्फा को हम अल्फा लिख साथ अल्फा ही रखेंगे, वैसे कुछ है वैसे कांस्टेंट ही है वो। अब रिवोल्यूशन कितना दिया उसने 36, मतलब थीटा दिया है, थीटा जो है उसको 2 पाई एन के टर्म से लिखेंगे, 2 पाई एन थीटा 1 जो लिखेंगे हम, इसको बाद में लिखते हैं, इसे छोड़ देते हैं इसको। अब सॉल्यूशन जाएंगे फाइल फर्स्ट केस से, क्या लाएंगे फॉर्मूला, देखो ओमेगा है अल्फा है और थीटा है। देखो ओमेगा ओमेगा अल्फा थीटा कौन सा इक्वेशन लाएंगे देखना एक बार, देखो कौन सा लगाएंगे। टी तो है ही नहीं, तो टी नहीं तो ये दोनों कैंसिल, ठीक है। और अल्फा चाहिए तो इस दोनों में अल्फा नहीं है, ये कैंसिल। ये तो कब यूज करेंगे, जब वो टाइम पूछेगा, तो 1 सेकंड पे 5th सेकंड पे किधर है, 6th सेकंड पे कितना रिवोल्यूशन हुआ, 7th सेकंड में कितना रिवोल्यूशन किया, तब यूज करेंगे। तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे जिसमें थीटा और ये चीज, तो ऐसी बात है। तो यहाँ लिख देंगे हम ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्टॉप वाले, कितने टाइम में स्टॉप होगा, कितना रिवोल्यूशन करेगा, कब स्टॉप होगा, हम लोग कितना डिस्टेंस करके स्टॉप हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन में क्या करना, पहले अल्फा निकालो। जैसे मैं यहाँ पे फाइनल कितना है इसका, फाइनल फाइनल तो इसका ओमेगा बाई 2 का स्क्वायर, मतलब ओमेगा स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू इनिशियल कितना है ओमेगा स्क्वायर एक प्लस 2 अल्फा, इसको थीटा 1 लिखता हूँ, बाद में चेंज करेंगे थीटा 1, ठीक है। अब इसको इधर भेजेंगे तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 अल्फा थीटा। ये हो जाएगा -3 ओमेगा स्क्वायर बाई 4 होगा। अब इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4, तो 3 -3 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 2 अल्फा थीटा 1। यहाँ से अल्फा बन जाएगा, अल्फा यहाँ से बन जाएगा, अल्फा देखना यहाँ से इसको भेजेंगे तो 2 और 3 यहाँ भेज देंगे तो बनेगा 3 -3 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8 2 4 8 थीटा 1। ये हो गया अपना अल्फा। ये रिटार्डेशन है। जैसे बंद किया आपने तो क्या करेगा, फैन को रोकेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, तो रिटार्डेशन रहेगा, रुकेगा उसको, तो रोकेगा तो माइनस में आ गया, इसलिए आपको कैसे आया माइनस में, क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। सेकंड केस, सेकंड में क्या बोला उसने ओमेगा, अभी यहाँ से केस पकड़ो, हाफ हो गया, अब ये अपना इनिशियल है ओमेगा बाई 2। फाइनल क्या होगा, फाइनल क्या बोला, कब तक पूछा उसने, कम टू रेस्ट, मतलब फाइनल क्या होना चाहिए 0। अल्फा तुमने अभी निकाला है -3 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8 थीटा 1। थीटा 2 अपने को पूछा है, थीटा 2 अपने को पूछा है उसने, थीटा 2 अपने को पूछा है। तो सेम फॉर्मूला डाल देंगे ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा 2। ओमेगा फाइनल स्क्वायर 0, इनिशियल का स्क्वायर, इनिशियल कितना है ओमेगा 2, तो ओमेगा स्क्वायर बाई 4, ये माइनस अल्फा माइनस में है तो -2 अल्फा, अल्फा कितना है 3 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8 थीटा 1 इंटू थीटा 2। क्या किया हमारे, यहाँ पे इसका इसका माइनस यहाँ माइनस लगा दिया, ठीक है। ये इक्वेट कर दो तो ओमेगा स्क्वायर बाई, इसको भेजते चलो, ये 2 1 नहीं लिखते, बाद में काटते, 2 6 हो जाएगा, 6 ओमेगा स्क्वायर बाई 8 थीटा 1, ठीक है, 6 8 थीटा 1 तो थीटा 2 भी, यहाँ पे थीटा 2 भी है ना, इक्वल हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 4, ओमेगा और ओमेगा गया, ठीक है। 2 2 3 जा 2 4 जा और ये 4 और 4 भी चला गया, क्या बचा ये 3 थीटा 2 अपॉन थीटा 1, ठीक है। हाँ ये थीटा 1 नीचे बचा ना, ये थीटा 1 बचेगा, इसको यहाँ भेज देंगे तो थीटा 2 हो जाएगा, थीटा 1। तो फाइनली यहाँ पे जो
अच्छा ये क्या बचा यहाँ पे 3 थीटा 2 इक्वल टू थीटा 1, मतलब थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 1/3। इसको हम लिख सकते 2 पाई n2, रिवोल्यूशन के फॉर्मूला से इसको हम लिख सकते 2 पाई n1 अपॉन 3। ये और ये कैंसिल, n2 इक्वल टू n1/3। अब n1 क्या है भाई, n1 जो है वो 36 है, तो हम इसको लिखेंगे n2 इक्वल टू 36 अपॉन 3, तो 2 3 1 जा 3 12 जा, n1 n2 कितना है अपने को 12 रिवोल्यूशन करेगा और बिफोर स्टार्ट। ऑप्शन डी यही है आप। तो यहाँ तक पढ़ लिया एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड उसके अंदर के जो एक्सेलरेशन के टाइप्स होते हैं वो चीज़। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। रिकॉर्ड आप